स्वर्णिम सवाना के विशाल जंगल में अजारो नामक एक शक्तिशाली मोर राज करता था। वह सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर मोर था और खुद को धरती के हर जीव से श्रेष्ठ समझता था। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों में ऐसे चमकते थे जैसे रेशम की नदी बह रही हो। उसका शाही मुकुट उसके गर्व का प्रतीक था। अजारो घमंडी था, बहुत घमंडी। वह बाकी जानवरों को तुच्छ समझता था। गौरैया के छोटे आकार का मजाक उड़ाता, कौवे के काले रंग को नीचा दिखाता और बूढ़े उल्लू की बुद्धिमत्ता को ठुकरा देता। अपने रंग बिरंगे पंखों और मोहक नृत्य का दिखावा करता। उसे लगता था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन एक छोटी गौरैया जिसका नाम पीको था, धूप सेंक रहे अजारों के पास आकर बैठी। हे महान रानी, पीको चहचहाई, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल ताकत से राज्य नहीं चलता? तुम जैसे छोटे पक्षी को राज्य करने के बारे में क्या पता? पीको ने अपने पंख फड़फड़ाए। तूफान सबसे ऊंचे पेड़ को भी झुका देता है और बाढ़ सबसे शक्तिशाली जानवर को भी डुबो देती है। रानी, घमंड अंधा कर देता है और अंधापन पतन की ओर ले जाता है। अजारो ठहाका मारकर बोला, मैं सबसे महान हूं और कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। उसने पीको की बातों को मूर्खता समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हवा ने गौरैया की चेतावनी को पूरे जंगल में फैला दिया और धीरे धीरे सभी जानवरों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। समय बीतने लगा और सवाना के सभी जीव ये मानने लगे कि अजारो अपने नृत्य से वर्षा को बुलाता है। एक दिन जब सवाना के ऊपर काले बादल छाए और भीषण सूखा पड़ा, नदियां सूख गई और घास मुरझा गई। सभी जानवर और पक्षी पानी की तलाश के पास पहुंचे। हे महान रानी, बूढ़ा उल्लू बोला, हमें पहाड़ों के पार स्थित महान झील की ओर जाना चाहिए। वहां हमें पानी मिलेगा। अजारों ने उपेक्षा से कहा, केवल डरपोक भागते हैं। मैं रानी हूं और मैं वर्षा को वापस बुलाऊंगा। सभी जीवों ने फिर से अजारों का ग्रेसफुल नृत्य देखा, ये सोचते हुए कि वह वर्षा ले आएगा। परंतु वर्षा नहीं आई। धीरे धीरे अजारों का घमंड भी कमजोर पड़ने लगा। उसके साथी मोर उसकी घमंडपूर्ण सोच से तंग आकर एक एक करके उसे छोड़ गए। अजारो दिन ब दिन कमजोर होता गया पर उसने सवाना छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब वह अकेला और असहाय हो गया, वह भी महान झील की ओर चल पड़ा। झील के किनारे पहुंचकर उसे यह सच्चाई समझ में आई। वर्षा का कारण न उसका नृत्य था, न उसका रूप, बल्कि प्रकृति की अपनी शक्ति थी। एक समय का गर्वीला मोर जो कभी पूजनीय और सम्मानित था, अब केवल एक आम जीव बन चुका था। कोई उसकी ओर श्रद्धा से नहीं देखता था। उसके पंखों की चमक चली गई थी और उसका नृत्य असमंजसपूर्ण हो गया था। उसने सब कुछ खो दिया था, किसी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही घमंड से। जैसे ही वह पानी के किनारे पहुंचा, पीको गौरैया फिर से उसके पास उतरी। मैंने चेताया था रानी, पीको बोली, घमंड सबसे शक्तिशाली को भी अंधा कर देता है। अजारो ने सिर झुका लिया। पहली बार उसने सच्चाई देखी, एक रानी की नजर से नहीं, बल्कि एक विमर पक्षी की दृष्टि से। और उस दिन से उसने घमंड नहीं, बल्कि समझदारी से राज किया। उसे एहसास हो गया कि असली ताकत एकता में होती है, घमंड में नहीं। इस प्रकार एक घमंडी मोर एक ऐसा नेता बना जो अब शासन बल से नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनकर करता था।